जय श्री कृष्ण मित्रों, जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु माँ काली रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम माँ काली के 7वें रूप की चर्चा करेंगे। माँ भगवती जगत जननी महाकाली के रूप में भी उपस्थित है, जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड की स्वामी है और संपूर्ण ब्रह्मांड का सृष्टि, पालन और लय तीनों में समर्थ है। साथ ही माँ कालिका को कौन कौन सी चीज़ का भोग लगता है, उनका मंत्र क्या है, उस दिन हमको क्या करना है, किस तरीके से करना है, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आप माँ काली की विधिवत रूप से पूजा करें। वैसे माँ काली की पूजा का सबसे बढ़िया समय है रात का, क्योंकि रात में माता काली की शक्ति जो है पूर्ण रूप से जागृत होती है। पर हम चूँकि हम लोग सात्विक लोग हैं, तो हम लोग सुबह भी इनकी माता जी की पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माता जी को आप लोग फूल में गुड़हल का फूल, लाल चुनरी ये चढ़ा सकते हैं। साथ ही माँ को आप हल्दी की माला पहनाएं। हल्दी की माला हो, लौंग की माला हो या नींबू की माला, ये माता जी को आप पहनाएं, तो माता जी की प्रसन्नता आपके प्रति बढ़ेगी निश्चित तौर पे। साथ ही आप माँ को जब भोग लगाएं तो गुड़ या गुड़ से बने भोग जो होते हैं वो माता जी को बहुत प्रिय है। या पीली मिठाई, वो भी माता जी को बहुत प्रिय है। आप इनका भोग लगाएं तो माता जी की प्रसन्नता आपके ऊपर बनी रहेगी। जब हम जाप करें मंत्र का, तो सबसे आखिरी हमारा जो मुख्य चक्र है वो है सहस्त्रार से, वो हमारा यहाँ पर आता है। ये है कि हमारी जो आज्ञा चक्र से लेकर जो सहस्त्रार से यहाँ तक का जो कनेक्शन है, आज्ञा चक्र तक तो महादेव का है, लेकिन उसके बाद का जो कार्य क्षेत्र है वो माता महाकाली का है। तो जब हम सहस्त्रार चक्र में प्रवेश करते हैं, हालांकि ये बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सहस्त्रार तक पहुँचते हैं। अधिकांश लोग जो होते हैं मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपूरक इन्हीं में रहते हैं, उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है, इसके ऊपर आ नहीं पाते। लेकिन जो सिद्ध ऋषि मुनि, संत महात्मा, या जो जिनके ऊपर ईश कृपा हो या गुरु कृपा हो, वो जरूर आज्ञा चक्र तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उसमें भी उनको काफ़ी तप करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, और ईश्वर की कृपा जब भी आवश्यक है तभी पहुँच पाएंगे। क्योंकि 7वां जो चक्र है सहस्त्रार्थ, इसकी अधिष्ठात्री देवी है माँ महाकाली, और यही इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चलायमान रखने वाली गति है। नाश भी यही करती है, शत्रुओं का नाश, नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती है उनको नष्ट करने में महाकाली की भूमिका बहुत प्रमुख है। महाकाली का एक मंत्र है जो सिंपल मैंने शुरू में बताया था। एक मंत्र और है, अगर हमको शत्रु बाधा हो, पीड़ा हो, रोग हो, कोई परेशानी आ रही हो या कोई ऐसी बात हो जो दूर नहीं हो रही, तो हम इस मंत्र से माता जी का जप कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। वो मंत्र है, जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतारती हारिणी, जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। इस मंत्र से अगर हम करते हैं तो ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है। रावण ने भी जब राम के ऊपर विजय प्राप्त करना थी, इस मंत्र से वो हवन करना चाहता था, लेकिन ये उसका पूर्ण हो नहीं पाया, क्योंकि हनुमान जी ने बीच में उसमें उसके हवन को नष्ट कर दिया था। तो हम इस मंत्र का जाप करें, इसका हवन करें। अगर कोई बड़ी परेशानी हो तो ये मंत्र बहुत प्रभावशाली है। इसका उपयोग अगर हम करते, लेकिन सोच समझ के इसका उपयोग करें। जहाँ बहुत आवश्यक हो, कोई ऐसा काम हो जो हो नहीं पा रहा हो, जिसमें बहुत बाधा रही हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, हॉस्पिटल्स हो, रोग हो, या कोई ऐसा शत्रु हो जो हमको अदृश्य रूप से पीड़ा पहुँचा रहा हो, तो उस समय हम इसका जाप कर सकते हैं। साथ ही आप इस बात का ध्यान रखें कि ये 9 दिन हमारे जो है, ये हमको अपने आप को पहचानने के लिए दिए गए हैं। हम ये जो 7 चक्र, जो मुख्य 7 चक्र, वैसे शरीर में और भी चक्र होते हैं, पर ये 7 चक्र मुख्य हैं जिनके बारे में चर्चा अपन कर रहे हैं। तो हमको मूलाधार से लेकर सहस्त्रार्थ तक जब हम पहुँचेंगे, तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अपनी जो एनर्जी है उसको हम ऊर्ध्वगामी बनाएं, न कि नीचे की ओर उसको अपनी एनर्जी को नष्ट करें। तो हम जैसे जैसे हमारी एनर्जी ऊपर की ओर बढ़ती है, ब्रह्मचर्य का पालन इसीलिए कहा गया है कि हम अपनी एनर्जी को नष्ट करने बजाय इसको ऊपर की ओर लाएं, और एक एक चक्र के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित हो, उसको एक्टिव करें, उसके बाद अगले चक्र पे जाएं। हम एक साथ ये कोशिश नहीं करके हम सीधे टॉप पे पहुंच जाएं। और सहस्त्रार्थ के लिए हम अगर माता जी का जाप करते हैं तो महाकाली सबसे बढ़िया, ओम क्रीम कालिकाय हुम फट स्वाहा, छोटा सा मंत्र है, बढ़िया मंत्र है। इससे भी आप माता जी का जाप कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। अगर आपको कोई बाधा है, कोई परेशानी हो, पीड़ा हो, रोग हो,
या आपके काम में रुकावट आ रही हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पंडित श्रीकांत दुबे, सिद्धि विनायक ज्योतिष और वास्तु, आपकी इसमें मदद कर सकता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इस प्रकार है 9424820319। आई रिपीट अगेन 9424820319। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, जानकारी इसकी आपकी जो है आपको अच्छी लगती है, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों को भेजें। साथ ही अपने इसको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने मित्रों को भी कहें और लाइक भी करें, क्योंकि अगर कोई चीज़ हमारे लिए लाभदायक है, हमको जानकारी देती है, साथ में हमको आगे बढ़ने में मदद करती है, तो उसको इनकरेज करने में हमारे लिए कोई दिक्कत वाला काम नहीं। आपसे मेरी यह अनुरोध है, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय माता जी। कल हम लोग माँ महागौरी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनका कौन से मंत्र है जिसके द्वारा वह सिद्ध हो सकती है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जय श्री कृष्ण।